मार्च 2026 में घोषित राष्ट्रपति के बड़े राज्यपाल फेरबदल के तहत पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? RN रवि को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, मार्च 2026 के राज्यपाल फेरबदल के तहत तेलंगाना राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तेलंगाना के जो है नए राज्यपाल अब बने हैं वह शिव प्रताप शुक्ला जी बने हैं, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे किस वरिष्ठ राजनेता को मार्च 2026 में महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो जिष्णुदेव वर्मा को नया राज्यपाल घोषित किया गया है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को मार्च 2026 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को मार्च 2026 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो बिहार का इन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया है। किन्हें? सैयद अता हसनैन को मार्च 2026 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, केरल के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को मार्च 2026 के बदलाव में किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो इनको तमिलनाडु राज्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। लद्दाख के पूर्व उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को मार्च 2026 के बदलावों के बाद किस पहाड़ी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, बट मैं क्वेश्चन आपको रीड करके बता देता हूँ, सुन लीजिए, उसको आप आंसर जो है नोट कर लीजिएगा। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को मार्च 2026 के बदलावों में कहाँ का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? यहाँ क्वेश्चन जो आपसे किया गया है वह विनय कुमार सक्सेना जी से किया गया है, विनय सक्सेना जी से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है कि दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल जो थे विनय कुमार सक्सेना, उनको मार्च 2026 में बदलावों के बाद कहाँ का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इन्हें अब लद्दाख का राज्यपाल बना दिया गया है, विनय कुमार सक्सेना जी को। यह आप नोट कर लीजिएगा अलग से। किस पूर्व वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिक को मार्च 2026 के बड़े फेरबदल में दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो तरनजीत सिंह संधू को नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संसद की विशेषाधिकार समिति का नया सभापति मार्च 2026 में किसे मनोनीत किया गया है? रवि शंकर प्रसाद को नया सभापति मनोनीत किया गया। संसद की विशेषाधिकार समिति में विशेषाधिकार हनन के मामलों की जांच के लिए लोकसभा से कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो जो टोटल संख्या है वह 15 मनोनीत सदस्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न, संसदीय विशेषाधिकार हनन के किसी भी मामले में जांच के उपरांत समिति अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो यह जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है समिति, वह लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 105 इन सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न, मार्च 2026 में स्थापित किए गए राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के साथ ही पुराना कौन सा ऐतिहासिक अधिनियम समाप्त हो गया है?
तो दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 इसके साथ समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के तहत मई 2026 में अधिसूचित किए गए राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वह है 5 वर्ष इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, ओडिशा के इतिहास में पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में 1 जनवरी 2026 को किसने पदभार ग्रहण किया? अनु गर्ग ने ओडिशा के इतिहास में पहली बार महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न, अनु गर्ग की पदोन्नति के बाद ओडिशा के नए विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देव रंजन कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, जनवरी 2026 के ओडिशा प्रशासनिक फेरबदल के तहत किसे राजस्व बोर्ड का नया सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राजस्व बोर्ड का जो नया सदस्य नियुक्त किया गया है वह सत्यव्रत साहू जी को नियुक्त किया गया है। ओडिशा में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने जनवरी 2026 में किसे उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के रूप में बरकरार रखा है? तो हेमंत शर्मा को। अगला प्रश्न, पेप्सिको इंडिया की डिजाइन प्रमुख को जनवरी 2026 में किस विश्वविद्यालय के ISDI स्कूल ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन के सलाहकार बोर्ड के रूप में शामिल किया गया है? तो एटलस स्किल टेक यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की नवनिर्मित हिंदी सलाहकार समिति का नया अध्यक्ष फरवरी 2026 में किसे नियुक्त किया गया? तो जगत प्रकाश नड्डा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जगत प्रकाश नड्डा को हिंदी सलाहकार समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, दोस्तों बिना स्किप किए क्लास में कंटिन्यू ऐसे ही जुड़े रहिएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 3 वर्ष इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, फरवरी 2026 में भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र कुमार अग्रवाल को नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। FCI के पूर्व CMD आशुतोष अग्निहोत्री को फरवरी 2026 के बदलावों के बाद किस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में इन्हें एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, फरवरी 2026 के प्रशासनिक बदलाव के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? लव अग्रवाल को डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, मई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा गठित जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका नियुक्त किया गया है? तो जनसांख्यिकी परिवर्तन उच्च स्तरीय समिति का। अगला प्रश्न, जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति में पदेन सदस्य के रूप में किस महत्वपूर्ण अधिकारी को शामिल किया गया है? भारत के जनगणना आयुक्त को इसमें शामिल किया गया है। यह राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्व केंद्रीय आवास सचिव और
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें जनसांख्यिकी समिति का विशेष सदस्य नियुक्त किया गया है कौन है? तो श्री दुर्गा शंकर मिश्रा। पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर और BPRND प्रमुख जिन्हें जनसांख्यिकी समिति में सुरक्षा विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त किया गया है कौन है? बालाजी श्रीवास्तव। श्री बालाजी श्रीवास्तव उनका नाम है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य और अर्थशास्त्री जिन्हें जनसांख्यिकी समिति का अर्थशास्त्र विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त किया गया है कौन है? डॉक्टर शमिका रवि को अर्थशास्त्र विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त किया गया है। जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो श्री प्रवीण वशिष्ठ ने नए सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नवनियुक्त सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ का कार्यकाल अधिकतम कितने समय का होगा? तो इनका जो कार्यकाल अधिकतम होगा वह होगा 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न, मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर संजय तिवारी को पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग में केंद्र सरकार द्वारा किसे अंशकालिक सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है? तो डॉक्टर मौसमी गोस्वामी को अंशकालिक सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आयोग के तहत नवनिर्मित स्नातक और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर चंद्रशेखर जानकी राम को पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, नवनियुक्त राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के सचिवालय का पहला सचिव किसे बनाया गया है? श्री अरिंदम मोदक को सचिवालय का पहला सचिव बनाया गया है। नवनियुक्त राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का जो सचिवालय है उसका पहला सचिव इन्हें बनाया गया है। नाम क्या है? श्री अरिंदम मोदक। आगे बढ़ते हैं, असम विधानसभा चुनाव 2026 के शांतिपूर्ण संचालन के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ECI द्वारा किसे असम का विशेष प्रेक्षक नियुक्त किया गया था? श्री मंजीत सिंह को स्पेशल ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं, RP रामकृष्णन के स्थान पर जनवरी 2026 में किसे ESAF फाइनेंस बैंक का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कार्तिकेयन मणिकम को नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, जनवरी 2026 में नेशनल हाउसिंग बैंक की मंजूरी के बाद किसे PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार शुक्ला जी को PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। संदीप कुमार गुप्ता की सेवानिवृत्ति के पश्चात 1 मार्च 2026 से प्रभावी होने वाले गेल लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन बने? दीपक गुप्ता इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मार्च 2026 में किसे नियुक्त किया गया? KV रमन मूर्ति को नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, मार्च 2026 में बीजिंग में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम
के दोरईस्वामी को एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में मार्च 2026 में किसे नियुक्त किया गया? तो पेरियासामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में मार्च 2026 में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, नोकिया ने भारत में एआई और क्लाउड प्रदाताओं के व्यावसायिक विस्तार का नेतृत्व करने के लिए किसे अपना नया कंट्री बिजनेस लीडर बनाया है? समर मित्तल को इन्होंने नया बिजनेस लीडर बनाया है। अगला प्रश्न, मई 2026 में सेबी द्वारा किसे सेंट्रल डिपॉजिटर सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में महत्वपूर्ण कार्यों वर्टिकल 1 का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अमित महाजन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सीडीएसएल के बोर्ड में नियामक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन का नेतृत्व करने के लिए किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? नैना ओवलेकर को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर लिमिटेड एनएसडीएल ने डिपॉजिटरी सुशासन को गति देने के लिए मई 2026 में किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? सुभाष केलकर और अंकित शर्मा इसका राइट आंसर है। सेनेगल के नए राष्ट्रपति बसीरो फे द्वारा मई 2026 में देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो अहमदो अल अमीनो लो, यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने पेंशन फंड नियामक के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दिनेश कुमार खरा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, मई 2026 में वित्तीय सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव को किस सार्वजनिक बैंक के बोर्ड में नया सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया? डॉक्टर देवाशीष पृष्टि को नया नामित निदेशक नियुक्त किया गया है। तो यह राइट आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मई 2026 में किसे नियुक्त किया गया? सौरभ विजय को नियुक्त किया गया है। यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में मई 2026 में किसने कार्यभार संभाला है? जसप्रीत सिंह बिंद्रा ने कार्यभार संभाला है। किसके रूप में? तो विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी एनईसी कॉरपोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी एनईसी इंडिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? इसका जो राइट आंसर है वह है इचिरो कुरिहारा। इचिरो कुरिहारा को इन्होंने नए सीईओ के रूप में और नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा फेडरल रिजर्व के अगले अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए गए केविन वॉर्स किस न्यूनतम आयु में फेड बोर्ड के सबसे युवा गवर्नर बने थे? इसका जो राइट आंसर है वह है 35 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वह है तारिक रहमान। तारिक रहमान को खालिदा जिया के निधन के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो पार्टी है बीएनपी, उसका जो चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की क्लास के ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से रिलेटेड आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यह जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।